हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज इस सेशन में हम कंज्यूमर सरप्लस पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन दिस सेशन मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर सरप्लस जो आपके सिलेबस में गिवन है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको समझना है, व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस। और आपको समझ में ये भी आना चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोड्यूसर्स सरप्लस। इवन दो वहाँ कंज्यूमर सरप्लस ही लिखा है बट प्रोड्यूसर सरप्लस समझना हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। देन कंज्यूमर सरप्लस मीनिंग हमने समझी, तब उसके बाद हमें समझना है हाउ टू मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को CSK से मैं डिनोट करूँगा, ठीक है। आपको ये मेजरमेंट्स पढ़ने हैं बाय यूजिंग अ टेबल, शेड्यूल एंड अ ग्राफ। और पहले हम इसे किस ग्राफ से, डिमांड कर्व से समझेंगे, राइट, डिमांड कर्व से। ये मेजरमेंट जो आप पढ़ेंगे ये समझेंगे हाउ एल्फ्रेड मार्शल हैज़ मेजर्ड द कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद आपने देखना है, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हाट हैपन्स टू द कंज्यूमर सरप्लस when price changes, प्राइस चेंज एंड कंज्यूमर सरप्लस आपको पढ़ना है। देन आप समझेंगे इस कंज्यूमर सरप्लस के हेडिंग में, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हाउ वी कैन मेजर कंज्यूमर सरप्लस बाय यूजिंग indifference curve, which is important because this question was asked by JKPSC in one of the examination from economics. This is important, right? The whole topic is important. It is expected कि इसमें से कंज्यूमर सरप्लस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से आपने समझना है what do we mean by consumer surplus, how it is measured, how the consumer surplus, what happens to the consumer surplus when there is change in price, and how we can measure consumer surplus by using indifference curve technique or indifference curve, right? Then important और क्या है कि हमें समझना है what are the limitations of consumer surplus, right, which means criticism, ठीक है। important topic, last but not least, applications of consumer सरप्लस। जब आप प्रोड्यूसर सरप्लस भी समझेंगे, ठीक है, अलग से इसे समझना है या साथ में ही, इट्स डिपेंड्स अपॉन कि हम कहाँ रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों को। हमें लास्ट में समझ में ये भी आएगा व्हाट इज़ टोटल सरप्लस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बाइफिकेशन करके कंज्यूमर सरप्लस में हमें कवर करना है। सो लेट अस बिगिन दिस सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सरप्लस. So dear students, what do we mean by surplus in economic terminology? Let me give you an example. अगर हमारा एक फार्मर who has a patch of land जिस पे वो कल्टिवेट करता है राइस, और एक साल में अगर वो राइस कल्टिवेट करता है तो टोटल प्रोडक्शन उसकी है 50 kg, और इस 50 kg में जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, विच मीन्स अपने आप पे उसे कितना राइस खर्चा लगता है, अपनी डिमांड उसके राइस की कितनी है, हम मान के चलते इट इज़ 30 kg, विच मीन्स कि एक पैच ऑफ लैंड है जो फार्मर जिस पे राइस कल्टिवेट करता है, उसमें से फार्मर को अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी फैमिली के लिए 30 kgs लगते हैं एनुअली, ठीक है। अब बचता कितना है इसके पास, 20 kg आउट ऑफ द 50, 20 kg बचते हैं जिसकी इसे कोई ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है। देन ये क्या करेगा, ये इसे बेच देगा मार्केट में, कमर्शलाइज करेगा या किसी को भी दे देगा, डजेंट मैटर। बट हियर दिस 20 kg इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी सरप्लस। ये है
सरप्लस डियर स्टूडेंट्स? डेफिनेशन देख लेते हैं. सरप्लस इज एन अमाउंट ऑफ समथिंग, इन आवर एग्जाम्पल इट इज़ राइस, अमाउंट ऑफ समथिंग लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट. ठीक है, जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ें, हमने अपनी जो वांट्स हैं सेटिस्फाई कर ली है, अपने आप पे वो चीज़ें खर्च कर ली, वो इस्तेमाल कर ली, फिर अगर उसमें से कुछ बच जाता है, दैट वी कॉल सरप्लस इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी. टू पुट इट डिफरेंटली, स्लाइटली, अगर हम अलग तरीके से समझे, देन ये क्या होती है, सरप्लस क्या होता है? इट इज़ एक्सेस प्रोडक्शन और एक्सेस सप्लाई, विच मीन्स यहाँ जो फार्मर है उसकी प्रोडक्शन है 50 kg, उसकी अपनी डिमांड है 30 kg. जो एक्सेस प्रोडक्शन या एक्सेस सप्लाई है वो 20 kg है, इसे हम सरप्लस कहते हैं. सो देन व्हाट नाउ वी मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? आइए देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिफाइन किया गया है इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी. बिफोर दैट थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट जो है डियर फ्रेंड्स, इट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय ड्यूपिट इन द ईयर 1844. बट द ड्यूपिट यूज्ड दिस कंज्यूमर सरप्लस टू मेजर सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स. जो भी पब्लिक गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल कनाल्स, ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ पब्लिक, जो हमारा हम सबका कॉमन होता है, ठीक है, जिसे हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. टू मेजर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स, the Dupit has used this consumer surplus concept for that. ठीक है, what is the social benefit of these public goods? Mr. Dupit has used this concept, consumer surplus, for to measure the social benefit of public goods. The public goods which we have, few of the examples are here. Anything, roads, parks, railways, etc. Right? What is their social benefit? Dupit has used this concept for measuring this consumer surplus for to measure social benefit. But it was Alfred Marshall, sir, who refined and popularized consumer surplus in his famous book Principles of Economics, which he published in 1890, which was published in 1890. It is Alfred Marshall, sir, who used consumer surplus in the demand theory, and used it in the demand theory to make us understand what is the consumer surplus, and elaborated this concept in the book Principles of Economics. This was the bit background. This is not relevant for your examination, but this is important that you should know कि consumer surplus हमारा आया कहाँ से, and who have popularized it, used it in the demand theory, right? This was Alfred Marshall, sir, right? आपको याद होगा जब मैं आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा रहा था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा रहा था, वी हैव डिस्कस्ड मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर दिस हेडिंग. और ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मैंने आपको बताई है, एजवर्थ सर ने दिया है, बट जो इसे पॉपुलराइज किया है या रिफाइन किया है, और दिस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज यूज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल टू एक्सप्लेन द डिमांड थ्योरी, राइट? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझाते हुए हाउ टू मेजर द यूटिलिटी, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजरेबिलिटी, विच मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल और अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, कैन बी मेजर्ड इन numbers, dear friends, which means can be measured in absolute numbers, or in the imaginary utils called utils. ठीक है, imaginary units called utils. वहाँ अल्फ्रेड मार्शल साहब क्या बताते हैं, या कार्डिनल मेजरेबिलिटी क्या बताती है, हमारी यूटिलिटी बराबर किससे होती है? जितना हम मनी स्पेंड करते हैं, और जितना मनी स्पेंड करते हैं उतनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, विच मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है मनी स्पेंड के. जितना हमने मनी स्पेंड किया उतनी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली है. मार्शल हैज़ इक्वलाइज्ड द यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम एनी गुड बाय कंज्यूमिंग एनी गुड, हैज़ इक्वलाइज्ड इट विद द मनी स्पेंड. जितना हम मनी स्पेंड करते हैं उतनी हमें यूटिलिटी मिलती है. दैट इज़ हाउ कि कार्डिनल्स मेजर कर पाए हैं कितनी हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं बाय कंज्यूमिंग एनीथिंग. ठीक है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट हियर वो मैं आपको बता दूंगा. फर्स्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि कार्डिनल्स ने बताया कि हम यूटिलिटी बता सकते हैं. अगर इफ़ यू हैव स्पेंडेड 10 रुपीज़ फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एनी गुड, ठीक है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमने 10 रुपीज़ स्पेंड किया, विच मीन्स हमें 10 रुपी का बेनिफिट मिला, हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू द मनी स्पेंड. ये कार्डिनल मेजरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अल्फ्रेड मार्शल साहब का है.
जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है ये बेस्ड है, जो मार्शल है ये बेस्ड है ऑन द कार्डिनल मेजरेबिलिटी, विच सिंपली मीन्स ये बेस्ड इसी पे है जो कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है, ठीक है, जो यूटिलिटी सरप्लस यूटिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, वो इक्वल होती है किससे, जितना वो ओब्वियसली जितनी उसे यूटिलिटी मिलती है, जितना उसने पैसा खर्च किया है, अगर उसके इक्वल द मनी, if for example a consumer spends 10 rupees and he gets marginal utility 10, which means उसकी marginal utility equal है, उसका यहाँ पे surplus zero है, उसको extra utility कुछ नहीं मिल रही है, right? This is how Marshall has used cardinal measurability concept in consumer surplus. थोड़ा आगे मेरे साथ बनी रहिए, we will understand in depth. सबसे पहले before having this background हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है, देन आगे बढ़ेंगे. सो कंज्यूमर सरप्लस डियर फ्रेंड्स सिंपली मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर सरप्लस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस कंज्यूमर एक्चुअली पेज फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर कमोडिटी. जो इसमें से डिफरेंस निकलती है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर पेन खरीदना चाहता है, ठीक है, एंड फॉर दिस पेन कंज्यूमर वांट्स टू पे 15 रुपीज़, बट एक्चुअली कितना ये पे करता है या इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, ये एक्चुअली 10 पे करता है. डिफरेंस बिटवीन टू इसमें जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है डियर फ्रेंड्स. द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर एनीथिंग फॉर अ पेन 15 रुपीज़, बट एक्चुअली ये पे कितना करता है 10 रुपीज़. ये बार्गेनिंग करके करें या इसका मार्केट प्राइस इतना हो, ठीक है, ये 15 देने के लिए तैयार था, बट ही एक्चुअली पेज 10 फॉर दिस पर्टिकुलर पेन. जो इससे इसके हिसाब से पैसा कंज्यूमर के हिसाब से बचता है वहाँ पे, यानी जो इसे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, ही वॉज रेडी टू पे 15 रुपीज़ फॉर दिस पेन, विच मीन्स इसे 15 यूटिलिटी मिलने वाली थी बाई परचेजिंग दिस पेन, बाई परचेजिंग दिस पेन, बट he pays only 10 rupees, but the utility which he derives by consuming this, by purchasing this pen is still 15 because he was ready to pay 15. लेकिन इसने पे इसके लिए कितना किया 10 ही, जो से एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली इन टर्म्स ऑफ मनी वो 5 है डियर फ्रेंड्स. दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस. थोड़ा सा और देख लेते हैं, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि जो किसी को समझ में ना आए, ठीक है. द अमाउंट ऑफ मनी which a person or consumer is willing to pay for a good indicates the amount of utility he derives from that. जो मैं अभी आपको बता रहा था, the amount of money which a consumer is willing to pay for a good, that indicates according to the Alfred Marshall sir, ठीक है, indicates that the amount of utility which he derives from it, which means Alfred Marshall sir has equated the marginal utility which a consumer derives, equated that with the money he spends on that good or he is willing to spend on that good. Greater the amount of money he is willing to pay, the greater utility he obtains. ठीक है, जितना वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होगा उतनी उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ये यूटिलिटी मिलेगी ओबियसली, ठीक है, राइट. सो थोड़ा सा सिंपली देन वी कैन कंक्लूड सेफली दैट the consumer surplus is what a consumer is willing to pay minus what he is actually paying. In the above example, और एक example simplify करने के लिए, consumer for a good, he want to purchase that good and he is willing to pay rupees 50 for that additional unit of that good, for example good X, बट वट ही एक्चुअली पेज मार्केट में उसे क्या मिलता है आफ्टर बार्गेनिंग और समथिंग, ठीक है, बार्गेनिंग करके या मार्केट प्राइस में उसे वो कितने में मिलता है, ही एक्चुअली पेज 40 रुपीज़ फॉर दैट, बट ही वॉज रेडी टू पे 50 रुपीज़, विच मीन्स कि उसे 50 यूटिलिटी मिलने वाली थी, 50 यूटिलिटी मिलने वाली थी, बट ही पेड 40 ओनली, राइट. द डिफरेंस बिटवीन दिस what he was willing to pay and what he actually paid is 10. जो 10 है ये उसका सरप्लस है, जो कंज्यूमर सरप्लस है, जो यूटिलिटी है, जो उसे एक्स्ट्रा मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती कैसे मिलती है, बिकॉज ही वॉज रेडी टू पे 50 बट ही पेड ओनली 40. द 10 एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच ही गेट बाई परचेजिंग दिस गुड X is 10. This is how we are defining consumer services, what a consumer is willing to pay and what he actually pays. The difference between the two is consumer surplus, dear students. So now let's understand how Marshall has measured the consumer surplus. पहले देख लेते हैं मार्शल साहब कहते हैं
Consumer surplus measures extra utility or the satisfaction which a consumer obtains from the consumption of a certain amount of good, right? What consumer surplus measures? It measures that extra utility or satisfaction which a consumer obtains from the consumption of a certain amount of commodity, right, over and above the utility of its market price, right? Which means कि कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है वो मेजर कंज्यूमर सरप्लस वही मेजर करता है. हाउ आफ्टर कंज्यूमिंग व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी व्हिच ही गेट ऑब्टेन्स ओवर एंड अबव द मार्केट प्राइस, ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. जो वो अब ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड जो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है वो कंज्यूमर सरप्लस है, राइट? According to the Marshall. What does that mean? Simply I was giving the example of pen. A consumer is ready to pay 15 rupees for the pen, but after when he purchases this pen, he is ready to pay the 15 rupees but actually pays 10 rupees for this pen. The extra utility which he gets or obtains from this pen is 5. This is consumer surplus, and इट इज़ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ सरप्लस दैट द मार्शल कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, जो अभी तक मैं स्ट्रेस कर रहा था. ये मॉनिटरी वैल्यू, कितना पैसा कंज्यूमर को बचा, ठीक है, आफ्टर परचेजिंग दैट गुड, वाइल परचेजिंग दैट गुड, जो परचेज उसने कोई गुड किया है उसका कितना पैसा बचा, मार्शल हैज़ इक्वेटेड दैट विद द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है. सिंपली फॉर एग्जांपल एक्स गुड हमने खरीदा है, कंज्यूमर इसके लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार है. बाई बार्गेनिंग यूजिंग, जो बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करके कंज्यूमर ने, या मार्केट प्राइस उसका कम उससे निकला है, ठीक है, इसने 15 रुपीज़ में ही एक्चुअली ये खरीदा है, पे किए इसके लिए, बिकॉज ही वॉज विलिंग टू पे 20. इसको जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो 20 यूटिल्स है, राइट, वो 20 यूटिल्स है, बट ही एक्चुअली पेज फॉर दिस 15 रुपीज़. लेकिन जो उसको पेड 15 रुपीज़, जो यूटिल्स उसको एक्स्ट्रा मिले हैं वो 5 यूटिल्स है डियर फ्रेंड्स, एंड दिस 5 यूटिल्स इज कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल. अब इसी चीज़ को मैंने कंज्यूमर कंज्यूमर्स एनीथिंग, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच ही गेट्स ओवर एंड अबव द market price of the good is 15, the consumer was willing to give the 20, the extra utility which a consumer जो उसको मिली है विच ए कंज्यूमर गेट विच इज़ 5 यूटिल्स, ठीक है. इससे मेजर कैसे करते हैं और समझाते कैसे हैं? बाय यूजिंग अ स्केड्यूल और टेबल एंड अ ग्राफ, उससे देखने की कोशिश करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, हियर इज द मार्जिनल वैल्यूएशन एंड द कंज्यूमर सरप्लस. दिस इज द शेड्यूल विच शोज. सो डियर फ्रेंड्स, आइए टेबल से समझने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स which a consumer consumes. This is the marginal utility which he gets by consuming number of different units. This is the price, constant price, what a consumer which a consumer actually pays. This is the net marginal benefit. So for first unit of the good X, ठीक है, उसके लिए कंज्यूमर पे करना, ही इज़ विलिंग टू पे 20 रुपीज़ बट ही एक्चुअली पेज 12. The benefit, extra benefit in terms of price which a consumer gets is 8, which means, dear students, this is consumer surplus. The surplus which a consumer gets is 8. Similarly, दूसरा यूनिट कंज्यूम करने के लिए जो हमारा कंज्यूमर है वो थोड़ा कम इस पे खर्चा करेगा, ठीक है. एज वी नो, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, द कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच सेज कि जितने यूनिट्स हमारे पास आ जाते हैं किसी यूनिट के, वी स्पेंड लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ द गुड ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, जितने यूनिट्स उसके ज़्यादा हमारे बढ़ जाते हैं, राइट. अब हमारा कंज्यूमर जो है सेकंड यूनिट पे 18 ही खर्च करेगा, बट ही इज़ विलिंग टू पे 18 रुपीज़ फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक्स, राइट, बट द मार्केट प्राइस ही पेज इज 12. The utility, extra utility or the consumers, the surplus which he gets is 6, right. Similarly, point 5 पे देखिए, this is where the consumer is willing to pay 12 rupees for the fifth unit of good X. The price which he is willing to pay is 12. The price which he actually pays, which is the market price which is constant, is 12. यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर है. यहाँ जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है और कंज्यूमर सरप्लस मिलता है, वो 0 है डियर फ्रेंड्स. एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है इसके बाद कंजप्शन नहीं करेगा. अगर वो इसके बाद कंजप्शन करता है तो वो विलिंग पे करने के लिए 10 रुपीज़ है, बट वो एक्चुअली मार्केट प्राइस के हिसाब से पे करता है 12 रुपीज़.
जो उसको लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो -2 रुपीज़ है, विच मीन्स उसका कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है। और डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, कंज्यूमर सरप्लस हमारा पॉजिटिव भी होता है और कंज्यूमर सरप्लस हमारा नेगेटिव भी होता है, जहाँ हमने यहाँ देखा। बट हमारा जो रैशनल कंज्यूमर है वो यहाँ से आगे कंजप्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे वो उसकी जो जितना वो पैसा खर्च, द मनी विच इज़ विलिंग टू पे फॉर एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ गुड, और जो एक्चुअली पे करता है वो बराबर है, विच मीन्स उसका कंज्यूमर सरप्लस यहाँ ज़ीरो हो जाता है, इससे आगे वो कंजप्शन नहीं करेगा। सो दिस वाज द यूनिट्स ऑफ गुड। ठीक है, ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी हमने डिराइव कर दी। दिस वाज द कांस्टेंट मार्केट प्राइस। दिस इज हाउ द नेट मार्जिनल बेनिफिट या कंज्यूमर सरप्लस जो है मेजर कैसे किया जाता है, थ्रू अ टेबल। अब ग्राफ से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे कंज्यूमर सरप्लस को थ्रू ग्राफ से दिखाया जा सकता है? आइए मेरे साथ, यहाँ से हम वाई एक्सिस से प्राइस को मेजर करते हैं एंड कंज्यूमर सरप्लस को, यानी कि जिसे हम मार्जिनल वैल्यूएशन भी कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को दिखाते हैं। यहाँ से हम द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक्स, उसके कितने यूनिट्स हमारे कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा और कितनी यूटिलिटी से मिलती है। ये 12 जो है हमने टेबल में भी ऊपर देखा है, प्राइस इज कांस्टेंट विच इज़ 12। ठीक है, दिस इज़ द प्राइस। अब हमारा कंज्यूमर जो है फर्स्ट यूनिट के लिए, फॉर द टू कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स, ही इज़ विलिंग टू पे 20 रुपीज़। ठीक है, बट वट ही एक्चुअली पेज इज 12। द यूटिलिटी विच ही गेट्स इज 20 विच ही इज़ विलिंग टू पे माइनस वट ही एक्चुअली पेज 12। जो उसे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है या सरप्लस मिलता है, कंज्यूमर सरप्लस, वो 8 रुपीज़ है। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 18 बट व्हाट ही एक्चुअली पेज 12। उसकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो इससे मिलता है या सरप्लस मिलता है बाय कंज्यूमिंग सेकंड यूनिट ऑफ एक्स, वो 6 का मिलता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है, the consumer is willing to here it is third. For the third unit of good x, consumer is willing to pay 16, but what he actually pays is the 12 which is given market price. ठीक है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस से मिलता है that is 4. Similarly for the 14, for the fourth unit the consumer is willing to pay 14 but what he actually pays is 12. So here the consumer surplus or the extra benefit in terms of money is 2. अगर आप डियर फ्रेंड्स लास्ट जो हमने हमारी फिफ्थ कमोडिटी है, फिफ्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स है, इस पे कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 12 एंड इट्स मार्केट प्राइस इज 12। हियर द कंज्यूमर सरप्लस इज 0, 12 माइनस 12। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज 0। हमारा कंज्यूमर जो है एक्स्ट्रा यूनिट पे नहीं जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट, बिकॉज यहाँ पे अब उसकी जो यूटिलिटी है माइनस होने वाली है। जो ये हमारा पोर्शन है, ये वाला डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन, ये टोटल बेनिफिट है, टोटल जो मार्जिनल वैल्यूएशन है, टोटल बेनिफिट है, वो कंज्यूमर को मिलता है, जो ये पोर्शन ग्राफ का दिखाता है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ, दिस इज हाउ अबोव दिस प्राइस लाइन, अब ओवर एंड अबोव द प्राइस लाइन। ठीक है, जो भी बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है बाय कंज्यूमिंग द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, वो कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, यहाँ आप मेरे साथ थोड़ा सा बने रहें। अब कंज्यूमर को जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, कंज्यूमर ऑब्टेन्स नेट सरप्लस, और जिसे हम नेट मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं। टोटल इसे कितना मिलता है? टोटल डियर फ्रेंड्स इसे मिलता है 20। कितना मिलता है? 20। हाउ? एक यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे उसे what he actually is willing to pay is 12, what he is willing to pay is 20, what he actually pays is 12। पहले यूनिट को कंज्यूम करने में 8 इन टर्म्स ऑफ मनी सरप्लस उसे मिलता है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, कंज्यूमर सरप्लस। दूसरे यूनिट पे 6 मिलता है, तीसरे यूनिट पे 4 और एंड थर्ड यूनिट पे 2 मिलता है। द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूमर गेट्स इज 20 डियर फ्रेंड्स। दिस इज हाउ द कंज्यूमर सरप्लस इज शोन थ्रू ग्राफ। थोड़ा आगे बढ़। सो डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है उसे डिमांड करो के थ्रू कैसे दिखाया जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि आपको जब कंज्यूमर सरप्लस जो है एग्ज़ाम में अगर इसे
लिखना हो, आपसे पूछा गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया है, द ग्राफ जो आप यूज़ करेंगे वो ये होगी। अगर प्रोड्यूसर सरप्लस भी साथ में पूछा गया है तो देन और एक ग्राफ है जो वो भी आपको दिखा दी जाएगी, बट दिस इज़ द ग्राफ जो आपको यूज़ करनी है। दिस इज़ द मार्शल्स मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ मैं आपको ये ग्राफ समझा देता हूँ, हाउ कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर्ड अंडर द डिमांड करो। ठीक है, ये आपकी डिमांड करो है, डी डी इज़ योर डिमांड करो। ये आपकी यहाँ से क्वांटिटी मेजर करते हैं एक्स एक्सीज से, यहाँ आप प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस मेजर करते हैं, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच यू गेट टू गेट ओ एम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ओ एम क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूमर परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ही इज़ विलिंग टू पे ओ डी प्राइस। OD is the price which the consumer is willing to pay to get the commodity, to get the OM quantity of the commodity X. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। But what the consumer actually pays to get OM, to get OM quantity, to purchase OM quantity, what the consumer actually pays is OP price, OP price. So the difference between जो उसको यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी इक्वल टू OD मिलने वाली है, बिकॉज ही इज़ विलिंग टू पे। ठीक है, OD अमाउंट ऑफ प्राइस, OD के बराबर उसे यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, कंज्यूमर को, लेकिन एक्चुअली वो प्राइस कितना पे करता है, OP प्राइस पे करता है मार्केट प्राइस में, लेकिन यूटिलिटी उसे OD बराबर मिलने वाली है, OD बराबर मिलने वाली है। अब डिफरेंस बिटवीन OD माइनस OP जो है वो उसकी, वो कंज्यूमर को सरप्लस मिलती है, विच मीन्स कंज्यूमर गेट्स दिस, जो है कंज्यूमर को इतनी क्वांटिटी पूरी मिलती है इन दिस प्राइस, बट द कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे OD। द कंज्यूमर सरप्लस जो है कंज्यूमर को, दिस इज द पोर्शन विच शोज द कंज्यूमर सरप्लस, जो उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटी और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। दिस द शेडेड एरिया, दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट और द एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच कंज्यूमर गेट्स बाय कंज्यूमिंग OM अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, OM अमाउंट ऑफ कमोडिटी X, डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, जो आपके डिमांड करो के नीचे जो ये पोर्शन है जो यहाँ पे दिखाता है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस विच कंज्यूमर गेट्स। दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल, द कंज्यूमर हियर wants is ready to pay OD price for to get the OM quantity of commodity X। ठीक है, बट what he actually pays is OP। ठीक है, वो OP पे करता है टू गेट दिस मच क्वांटिटी, जो उसको एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिलती है, because he was willing to pay for this, the extra utility which he gets is the, dear friends, there is P and D. This is the surplus of, this is the surplus amount which are the extra utility which consumer gets by consuming, by purchasing OM quantity or consuming OM quantity. This is your consumer surplus, dear friends. This is how by using demand करो Marshall has measured the consumer surplus. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको जरूरत पड़ती है। दिस इज द सेम एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, हाउ कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर्ड बाय यूजिंग डिमांड कर्व।